बात कर रहे हैं, अभी स्किल बेस्ड होगी या फिर सब्जेक्ट बेस्ड होगी? देखिए, एंट्रेंस में हम लोग एक पाठ्यक्रम इस तरह का तैयार कर रहे हैं जिसमें हर बच्चा अपने इंटरेस्ट अपनी रुचि के अनुसार उसको पढ़ेगा। और जो इंटर्नशिप है उस इंटर्नशिप के लिए इसलिए तो समय लग रहा है कि भाई किस शहर में किस तरह का रोज़गार है, किस तरह के रोज़गार आने की संभावना है, उसको कैसे बच्चे की डायरेक्शन दी जाए कि फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, उसको बहुत उसका एक बड़े विस्तृत योजना है। इसलिए उसको कम शब्दों में किसी तरह इतना ही बस पाठ्यक्रम बना के किया जाएगा, समझा जा सकता है। अब मान लीजिए यमुनानगर में किस तरह की लड़की है, हमने उसको बच्चे को कैसे उसके साथ होना है। अब हिसार में किस तरह की यूनिट, अब जींद में किस तरह का काम है, अब बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, सब चीज़ों को देखना जोड़ना बहुत विस्तृत और बहुत बड़ा और बहुत कठिन काम है। मगर वो तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग उसको चरणबद्ध तरीके से करेंगे, उसको समझेंगे, देखेंगे, जहाँ जहाँ कोई अड़चन है उन अड़चनों को दूर करें। ये इसमें मतलब लीडरशिप का बेटा जो है पूर्व मंत्री कांग्रेस मजबूत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का 5 शपथ ले रहा है, तो किस तरह से कांग्रेस की स्थिति देखता? ये कांग्रेस एक टूटता हुआ जहाज है, एक ऐसा टूटा हुआ रथ है जिसके चारों तरफ लचर पचर घोड़े हैं। वो लचर पचर घोड़े खुद ही चलने में सक्षम नहीं है, तो उस टूटे हुए रथ को कैसे चलाएंगे? फिर वो चलेगा कैसे? वो तो टूटेगा। उसको दसों दिशाओं में वो लचर पचर घोड़े हैं, वो अपने अपनी तरफ खींच रहे हैं। कांग्रेस का सत्यानाश हुआ पड़ा है, इसीलिए हुआ पड़ा है क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की नीयत और नीति दोनों ही गलत है, दोनों ही ठीक है। आप एक बात बताइए, जिस पार्टी का नेता दुनिया भर में जाके प्रायोजित भारत के खिलाफ षड्यंत्रों को हवा देता हो, भारत के खिलाफ बोलता हो, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है, भारत की सारी शक्ति का केंद्रीयकरण हो गया है, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बातें बोल रहा है, उन बातों को क्या भारत की जनता सुन नहीं रही है, देख नहीं रही है? क्या उनको नहीं पता कब क्या होना है? देखिए, देश में आग लगाकर आप सिर्फ सत्ता प्राप्त करना चाहते हो तो इस देश में ऐसा इसलिए संभव नहीं क्योंकि भारत की जनता बहुत समझदार है। दुनिया के भारत के चारों तरफ जिस तरह के देशों की में अव्यवस्था फैली है, जिस तरह से वहाँ पर भ्रष्टाचार और दूसरी चीज़ें हुई है, उसको लेके लोग दुखी हुए। मगर भ्रष्टाचार तो इनके समय में था। हर रोज 1 लाख करोड़ का, 2 लाख करोड़ का कोई दिन बचा जिस दिन करप्शन ना हुआ हो। अब एक दिन बताइए 11 साल में कि एक छोटी सी खबर भी छपी हुई हो कि भारत में किसी भी नेता ने, मंत्री ने कभी कोई इस तरह की कोई एक खबर भी आई है क्या? देश की जनता ये सब चीज़ें देखती है, समझती है, इसलिए इनको सत्ता से बाहर किया था। अब ये संविधान की बात करें, कमाल की बात है, एक ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह की सरकार ने पास किया, उसकी कॉपी लेके जैसे ही बाहर आया सब मीडिया के बंधुओं के सामने आके उसको फाड़ के फेंक दिया। भारत का संविधान तो उन्होंने फाड़ा है, उनकी दादी ने इस देश में लोकतंत्र की हत्या की है भाई। बेवजह पत्रकारों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, नेताओं को किसी को बख्शा था क्या? 19 महीने मीसा में डाल दिया बेवजह। कितना दंड दिया गया, कितनी बुरी तरह से मारा गया। अरे छाछ तो बोल ले छालनी भी बोल ले जिसमें 1000 थे। धन्यवाद सभी साथियों। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। एआई को लेके भारत बहुत तेज़ी से इस पर आगे बढ़ रहा है। अभी मैं भी पिछले दिनों यूनेस्को के अंदर गया था। यूनेस्को के अंदर भी एआई को लेके ही एक बहुत बड़ा मंथन और चिंतन हुआ है। उनके यूनेस्को से भी कुछ अधिकारीगण, कुछ लोग वहाँ के यहाँ भी आने वाले हैं। अभी एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री जी से बात करके हम लोग वो एक डेट उनको देने वाले भी हैं। देखिए, एआई का जो महत्व बढ़ रहा है उसमें हमारे बच्चे पिछड़े ना, उसमें हमारी जो पीढ़ी है वो
दुनिया के साथ कदम ताल बढ़ा के चले, इसलिए इसके ऊपर एक पूरी मैं कहूँगा हमारा रिसर्च भी हुआ है और उस पर पूरा काम भारत सरकार ने कर लिया है। पिछले दिनों उसको लेके दिल्ली में एक बैठक भी हमारी हुई थी। अब इसके ऊपर एक फाइनल डिसीजन राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री हमारे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत जल्दी वो इस विषय को लेके एक प्रेस भी करेंगे और जो जो चीज़ें तकनीक रूप से अभी पूरी नहीं हो पा रही थी उनको अभी पूरा करने का काम ज़ोर शोर से चला हुआ है। हमारे देश के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं वो इस विषय पर इस काम के ऊपर भी लगे हुए हैं। इस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। एआई जैसे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे बच्चों को पूरी एजुकेशन मिले, इसकी व्यवस्था बहुत जल्दी हम लोग करके देंगे। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में किसी भी चीज़ को रोक नहीं सकते, मगर मैंने कहा ना हमारे हाथ में है कि हम किस चीज़ को कितना बढ़ा सकते हैं। तो बस इतना ही है कि भाई हम लोग चाहे चाइना का बना माल है चाहे दूसरे देशों का बना माल है, हम उसकी जगह अपने देश के बने हुए माल को अगर प्राथमिकता देंगे तो वो हमारे लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। सर स्वदेशी के लिए है, जैसे सरकार प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन सर टेक्निकल की तरफ जो बच्चा है वो कम जा रहा है सर, बजाय उसकी कॉलेज में जा रहा है या विदेश फॉरेन जा रहा है। अगर टेक्निकल एजुकेशन की तरफ नहीं जाएगा तो सर इंडस्ट्री में कैसे कामयाब होगा? ऐसा नहीं है कि भाई खाली वो उधर जा रहा है। देखिए आज अगर आप टेक्निकल के बच्चों के और पहले के हिसाब से देखेंगे तो उसमें एडमिशन्स की संख्या में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। ऐसा नहीं कि भाई उधर ही उधर बच्चा जा रहा है। अब हमने अपने बच्चों को ये टेक्निकल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन नहीं, हमने जैसे मैंने कहा कि अभी 1 मिनट पहले कि हम लोग इस तरह के पाठ्यक्रम भी तैयार कर रहे हैं कि जिसमें बच्चा अपने पैरों पर +2 के बाद खड़ा हो जाए। उसमें 3 महीने की, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हम हर साल 3 महीने की एक इंटर्नशिप भी कराएंगे ताकि बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो जाए। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए प्रेरित करेंगे। लघु और कुटीर उद्योगों को बहुत तेजी से बढ़ावा किस चीज़ की हम कब कैसे पहल करें, कहाँ हमें कोई तकनीक रूप से अड़चन आ सकती है, इन सब विषयों के ऊपर एक बार अगर पहले ही प्लेटफार्म अगर हमारा मजबूत होगा तो उसको आगे लागू करने में कोई दिक्कत नहीं मंत्री आएगी। जी अपने का स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, तो सिर्फ जागरूकता के अलावा शायद किसी पॉलिसी के ऊपर भी कार्य किया जा रहा है? दोबारा बोल लेंगे एक बार? सर विदेश स्वदेशी को बढ़ाने के लिए जागरूकता के कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन क्या इसके लिए कोई पॉलिसी भी आ रही है? क्योंकि जो स्वदेशी कंपनियां व्यापार करने भारत में आती है, परमिशन तो उनको सरकार के द्वारा ही मिलती है। देखिए, मेक इन इंडिया है ना, इस पर बहुत तेज़ी से देश में काम चल रहा है। नए लड़के हैं वो अपना रोज़गार, स्वरोज़गार भी खड़ा कर रहे हैं। हमारे जो उद्योग हैं उन उद्योगों को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। लघु उद्योगों को बढ़ावा देके उसके लिए हर तरह की ऋण की व्यवस्था से लेके बाकी सारी चीज़ें चली हुई हैं, और ये आज से चली, ये पहले से भी चली हुई हैं। बस अब तो सिर्फ इतना है कि जो हम लोग बना रहे हैं उस उत्पादन को हम और बढ़ाएं, और जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसको खरीदने वाले हम लोग उस पर थोड़ा फोकस कर लें कि भाई ये स्वदेशी बना हुआ है और स्वदेशी बना हुआ है, मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। मंत्री जी जैसे चाइना से जो प्रोडक्ट्स फिर अलग से आज इसी पे रख लो। आज धन्यवाद सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए जल्द पूरे के पूरे MSP परचेज करी है सरकार। तो सरकार ने तो MSP अभी और भी MSP का रेट बढ़ा दिया, हर चीज़ का दाम बढ़ाया। अभी
अभी भी हर जगह पर एमएसपी पे पूरी की पूरी खरीद हो रही है। अगर कहीं कोई उठान में समस्या आ रही है, कोई और कहीं अगर माल में कोई गीला है, उसकी वजह से अगर कोई छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है, नहीं तो सारी जगह पे माल खरीदा जा रहा है। धन्यवाद।